एक लड़की जो किसी बंद कमरे में बेजान से लेटी हुई थी, वो इस वक्त बहुत ही कमजोर और बदसूरत नजर आ रही थी। आश्वी मल्होत्रा जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, साथ ही बॉलीवुड की नई उभरती हुई नायिका, लेकिन बदकिस्मती से उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन जाती है। 22 साल की छोटी सी उम्र में ही उसकी मौत हो जाती है। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, साथ ही उसका पूरा शरीर सड़ चुका था। दरअसल वो किसी की कैद में थी, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उसे रोज अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी किया जाता था। आखिर एक दिन भूख, कमजोरी और अत्याचार के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो शख्स जो आश्वी को टॉर्चर करता था, उसने उसे मरने के बाद एक घर के गार्डन में जमीन में दफना दिया था और उसके ऊपर कई तरह के फूलों और फलों के पेड़ लगा दिए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस खूबसूरत गार्डन में किसी निर्दोष की लाश दफन होगी। एक महीने बाद एक रात के अंधेरे में एक बहुत ही भयानक दिखने वाला आदमी जो खून से पूरी तरह लथपथ था, उसने किसी तरह आश्वी को खोज निकाला था। उसका चेहरा अभी भी रात के अंधेरे में पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव और डरावनी थी। रियान किसी अनजान आदमी को अपने साथ उसके कॉलर से पकड़ते हुए घसीटते हुए उस गार्डन में लेकर जा रहा था। उस अनजान आदमी का चेहरा भी खून से लथपथ था, उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। रियान उसे मारते हुए पूछता है, बोल कहाँ तूने मेरी आश्वी को छुपाया है, बोल कहाँ है मेरी आश्वी। वो आदमी डरते हुए एक तरफ इशारा करता है। रियान एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो आदमी निढाल सा होकर जमीन पर गिर जाता है। रियान उस तरफ देखता है और जल्दी जाकर वो गार्डन की मिट्टी को खोदने लगता है, और तब तक वहां से मिट्टी खोदता है जब तक कि उसे वहां से कोई बॉडी नहीं मिल जाती। उसने उस लाश के सामने घुटने टेक दिए, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, वो पूरी तरह से थक चुका था, साथ ही उसमें अब और हिम्मत नहीं थी कि वो 2 सेकंड के लिए भी खड़ा हो सके। उस बॉडी में से बदबू आने लगी थी और उसने अपने हाथ से उस डेड बॉडी के चेहरे को प्यार से सहलाया, साथ ही उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। तभी एक आत्मा जो कि आश्वी की थी, वो उस आदमी के करीब आती है और धीरे धीरे उस आदमी को देखने लगती है। वह बहुत ही हैंडसम और बेदाग चेहरा था। आश्वी ने हैरानी से उस आदमी को देखा, आश्वी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। रियान कपूर, जी हाँ, ये बॉलीवुड का सुपरस्टार और लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन रियान कपूर था, जो आश्वी से बहुत ही नफरत करता था। आश्वी और रियान ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। रियान आश्वी से इतनी नफरत करता था कि वो उसके साथ आगे कोई भी फिल्म नहीं करना चाहता था, लेकिन पर्दे पर उनकी हिट जोड़ी को देखते हुए कई प्रोड्यूसर्स उन दोनों को साथ में कास्ट करते थे। लेकिन रियान और आश्वी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। रियान ने इस वक्त काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, उसकी शर्ट इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसकी मसल्स बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही थी। रियान आश्वी की बॉडी को वहां से बाहर निकालता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो आश्वी को देख देख कर बहुत रो रहा था, लेकिन अपनी साथ में आखिरी फिल्म के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। आश्वी के होंठ कांप रहे थे, वो रोते हुए रियान से कहती है, मैंने उस समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया था, उसके बाद तुम मेरी लाश को टुकड़ों में क्यों नहीं काट रहे हो। प्लीज रियान, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड और तुमसे बदला लेने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि मुझे सही और गलत का पता ही नहीं चला। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हारा कैरियर खराब करने की कोशिश की। जाहिर है रियान उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था और न ही उसकी आत्मा को देख पा रहा था। वो बस आश्वी की डेड बॉडी को देखकर रोए जा रहा था। मुझे माफ कर दो आश्वी, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं ही जानता ही कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया है और वो तुम हो। तुम्हारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती को मैंने माफ किया है आश्वी। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सच है आश्वी की, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना कहते हुए रियान अपनी पीछे से एक रिवॉल्वर निकालता है। ये देखकर आश्वी घबराहट और हैरानी के साथ चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो रियान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया कि तुम मेरे लिए बदला लेने के लिए मजबूर हो गए और अब मेरे लिए मर रहे हो। प्लीज रियान, गोली मत चलाना, तुम मर नहीं सकते। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। चाहे वह कितनी भी चिल्लाए और उसे रोकने की कोशिश करे, ये बेकार था, क्योंकि रियान उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। उसकी काली और धुंधली आंखें आश्वी की डेड बॉडी को देख रही थीं और उसका बड़ा हाथ उसके सड़े हुए हाथ को पकड़े हुए था। उसके पतले होंठ उसके कान के पास गए और उसने कर्कश आवाज में कहा,
आश्वी, मैंने अपना वादा पूरा किया। वादा? कैसा वादा? क्या बकवास है ये? हमने एक दूसरे से कभी कोई वादा किया ही कब था? आश्वी हैरानी से चिल्लाती है। देखते ही देखते रियान अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखता है और गोली चला देता है। रियान के सर से बहते खून को देखकर आश्वी को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसकी आखिरी सांस के साथ उसका दिल दर्द से भर गया। वह बहुत ही बुरी तरह चिल्लाई, रियान।